आप सभी, आई होप यू आर ओके। चलिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बच्चों? हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है बच्चों रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? इस चैप्टर में हमने जो बात की है वो बात कर रहे हैं बेटा रिप्रोडक्शन के ऊपर, कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है, क्यों जरूरी है, और रिप्रोडक्शन की वजह से क्या चेंजेस आते हैं। ये सारी चीजें आपको यहां देखनी है। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले कल हम कुछ बेसिक बात कर चुके थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। क्लियर है बच्चों? तो आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले हम ये बात करने चाहेंगे कि रिप्रोडक्शन के लिए क्यों जरूरी है और कितने टाइप का होता है और कैसे टाइप का होता है। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले समझिए मेरी बात को आप कि सर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से पहले हमें एक टर्म समझनी है जिसका नाम है लाइफ स्पॉन। आप सभी की एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया है जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और कुछ जगह आपको उन ऑर्गेनिजम्स की एज लिखी हुई है। क्लियर है बच्चों? तो आज हम ये समझने वाले हैं कि क्या उनकी एज है और उनमें कितना डिफरेंस है और हमारे लाइफ में क्या क्या होता है, उस चीज को देखने की कोशिश। देखिए बच्चों, लाइफ का मतलब होता है जीवन और स्पॉन का मतलब होता है टाइम, कि आपके टाइम कब तक आपका लाइफ कब तक एग्जिस्ट करेगा, या सभी का लाइफ स्पॉन एक जैसा रहता है या सभी का लाइफ स्पॉन में वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन होता है। यस बच्चों, लाइफ स्पॉन एक्चुअली है क्या, तो समझिए बच्चों। लाइफ स्पॉन क्या है? ए पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेटा ये। ए पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, इतना समझिए। बर्थ का मतलब क्या है? जन्म। जब हमारा बर्थडे मनाते हैं ना, पहला फर्स्ट बर्थडे, यानी जब हम पैदा हुए थे, तो उस दिन बहुत सारी मिठाइयां बांटी गई आप लोगों के लिए, क्योंकि भगवान हमारे घर पे अवतरित हुए हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले बर्थ का मतलब है बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीवन, शुरुआत करना। हर किसी की शुरुआत है। आपने देखा होगा कि ह्यूमंस बीइंग का फॉर्मेशन होता है। डॉग्स को बनाते हैं, हॉर्स को बनाते हैं। तो यानी हर एक स्पीशीज अपने एक इंडिविजुअल को बर्थ देती है। क्लियर है? तो उस इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं तो उस इंडिविजुअल के बीच में अगर आप देखोगे ए पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, तो बर्थ क्या है बेटा? जिस दिन उसका जन्म हुआ, और नेचुरल डेथ का मतलब है प्राकृतिक। कैसे? नेचुरल वर्ड क्यों लिया गया बेटा? डेथ एक्सीडेंटली भी हो सकती है। क्लियर है? सपोज कीजिए कोई 20 साल का हुआ और एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, तो वो एक्सीडेंटली डेथ हो गई, तो आप उसे लाइफ स्पॉन क्रिएट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते हो। रीजन क्या है? लाइफ स्पॉन के लिए बच्चों नेचुरल डेथ होती है। ठीक है, तो अगर आप समझेंगे ए बर्थ टू नेचुरल डेथ, तो मैं कितना लाइफ स्पॉन मान लूं आज के जीवन में? लगभग एवरेज ह्यूमंस का कितना होता है बच्चों? 65 ईयर्स। अब इसमें कई वेरिएशंस हो सकते हैं।
कुछ लोग ज़्यादा जीते हैं, कुछ लोग कम जीते हैं, कुछ लोग की लाइफ ज़्यादा होती है, कम होती है, लेकिन अगर हम एक एवरेज लगाएं आज का, तो वो लगभग कितना होता है बच्चों? 65 ईयर। ठीक है, डरा नहीं रहा हूं, ये सत्य है बेटा। जिसका बर्थ हुआ है उसे एक दिन मरना है, पक्का ना? सही है या नहीं है? बिल्कुल। हम बने हैं तो मरेंगे। श्री कृष्ण ने कहा है ना कि जो जन्म लेगा वो मरेगा भी। ठीक है, तो बात यहीं क्लियर हो गई। उन्होंने बोल दिया सो क्लियर। आगे बात करते हैं बच्चों। लाइफ स्पॉन ऑर्गेनिजम्स का भी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। तो आपकी एनसीईआरटी आपका एक मेंटल टेस्ट ले रही है और उसने बताया कि लाइफ स्पॉन वेरिएशन करती है। वेरिएशन का मतलब क्या है बच्चों? समझिए कि हमारा जो जीवन है लाइफ स्पॉन है। लाइफ स्पॉन शो वेरिएशन। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है बच्चों? ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है बच्चों? समझिए आप लोग कि जिनका अगर हम देखें तो अगर आप उनको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले आप क्या समझेंगे बच्चों कि यहां पर कि हमारी जो लाइफ है उस लाइफ में अगर आप देखेंगे तो वेरिएशंस कैसे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बड़े एनिमल्स ज्यादा लाइफ तक जीते हैं, बहुत दिनों तक जीते हैं, और छोटे एनिमल्स की लाइफ छोटी होती है। ऐसा गलत है बेटा। कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म बहुत लंबे टाइम तक जीते हैं और कुछ बड़े ऑर्गेनिज्म बहुत कम टाइम तक जीते हैं। तो आप लाइफ को साइज के बेस पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? यस, इसका मतलब लाइफ यानी साइज के बेस पर नहीं डिफरेंशिएट करते, वो एक एक्वायर्ड है, नेचर के द्वारा निर्धारित है कि इस वाले को इतने दिन जीना है। क्लियर है बच्चों? तो लाइफ स्पॉन शो वेरिएशन। तो हम सम एग्जांपल्स करते हैं सबसे पहले। क्लियर है बच्चों? जो आपके एनसीईआरटी में, तो आप मेरी थोड़ी हेल्प करें और आप सब भी मेंशन करें। क्या आपको ये वाला पूरा कॉलम दिखाई दे रहा है? आप लोग मुझे थम्स अप भेज सकते हैं? ओके बच्चों, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन हाथी राजा से। किससे शुरू करेंगे बच्चों? हाथी राजा से। आपके एनसीईआरटी में हाथी राजा है क्या? है ना? चलो, तो एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट। ओके बच्चों, तो आपने एलिफेंट कितने लोगों ने, सभी ने देखा होगा कभी ना कभी? बिल्कुल देखा होगा ना? ठीक है बेटा, आपको यह बताना चाहूंगा जो अफ्रीका में पाए जाने वाले एलिफेंट होते हैं उनमें ये टस्क बहुत लंबे होते हैं। क्लियर है बच्चों? हमारे इंडिया में तो कम मिल पाते हैं लेकिन अफ्रीका में बहुत ज्यादा है। आप असम साइड चले जाओगे, मेघालय चले जाओगे तो वहां कुछ आपको मिलेंगे। तो आपको पता है जो हाथी के दांत होते हैं वो काफी कॉस्टली बिकते हैं। यस, और हाथी के टीथ्स को हम टस्क कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? टस्क, TUSK। दांत दिख रहे हैं आपको हाथी के यहाँ पर पिक्चर में? बिल्कुल दिख रहे हैं हमारे बच्चों को, बिल्कुल टस्क। दीपक यादव बिल्कुल दिख रहे हैं बच्चों। तो ये टस्क के लिए आपने कई बार सुना होगा टस्कर्स। यस, जो स्मगलिंग करते हैं इसकी, हाथी को मार देते हैं, उसके दांत तोड़ करके फिर बेच देते हैं, उनको हम टस्कर्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उनको? टस्कर्स। क्लियर है बात? यस यस, क्लियर है। ओके, नेहा अपना वीडियो ऑन करो बेटा। दूसरी चीज अगर हम बात करने की कोशिश करें यहां, तो आपको एक नॉलेज, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी बताता जा रहा हूं
कि हाथी के टीथ्स को हमने क्या कहा बच्चों? टस्क। और उनके स्मगलिंग करने वाले क्या कहलाते हैं? टस्कर्स। क्लियर है ना ये वाली बात? ओके। अब सर आते हैं टॉपिक पर कि हाथी का एज कितना होता है। तो देखो बच्चों, हाथी का एक रेफरेंस रेंज माना जाता है 60 to 70 ईयर्स। ओके, 60 to 70 ईयर्स। हाथी का एज कितना है बच्चों? 60 to 70 ईयर्स। क्लियर है बच्चों? ओके, तो पहला वाला सभी फिल कर ले अपनी एनसीईआरटी में, 60 to 70 ईयर्स मेंशन करो बच्चों, मेंशन करो। कर लिया? ओके। अब दूसरा पिक्चर किसका है बच्चों? आई थिंक डॉग। डॉग का भी तो है ना? चलो डॉग का पहले कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, डॉग। अच्छा, तो डॉग आपने देखे हैं, तो डॉग भी काफी सालों तक जी लेते हैं। लगभग कितने सालों तक बच्चों? तो आप मेंशन करें 20 से 30, 20 to 30। अब क्या कहेंगे कई कुछ बच्चे, सर नहीं, कुत्ते तो जल्दी मर जाते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा ऐसा माना जाता है कि जो ओवरऑल स्पीशीज हैं उनमें से डॉग्स की कुछ स्पीशीज लंबे टाइम तक जीती है, तो वो रेफरेंस रेंज वहां से लिया गया है। क्लियर है बच्चों? तो 20 to 30 ईयर्स किसका होगा बच्चों? डॉग का। एनसीईआरटी में मेंशन करते चलिए सभी बच्चे, एनसीईआरटी में मेंशन करें क्रो। ठीक है बच्चों, आगे आओ। इसके बाद लो बेटा क्रो। क्रो, क्रो कौवा। ठीक है, हाँ, जो क्रो होता है उसका बेटा जो हम देखते हैं, देखिए क्रो और एक पैरट, क्रो एंड पैरट आप देख पाएंगे। तो बेटा क्रो एंड पैरट का साइज लगभग लगभग सेम है। यस या नो? क्लियर है? लेकिन इनके बेटा एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन इनके एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप देख पाए तो क्रो का लाइफ स्पॉन होता है लगभग 15 ईयर्स। ओ माय गॉड, कौवा राजा केवल 15 साल तक जीते हैं। कितने साल तक बच्चों? 15 ईयर्स। जबकि पैरट कितना खतरनाक, 140 साल। यस, 140 डेज। सर वीडियो नॉट क्लियर। नेहा अभी देखते हैं बेटा, ओके, चेक करेंगे इसको। ओके, एक बार अपना कनेक्शन भी चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए, टेक्निकल टीम चेक कर लेगी अभी, है ना? आगे तो बेटा पैरट, पैरट का कितना है? 140 ईयर्स। ये लो, 140 साल। अब आपने थोड़ा देखा, दोनों लगभग सेम साइज के हैं। कैसे साइज के हैं बच्चों? सेम साइज के हैं। लेकिन क्या हो रहा है? दोनों के एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यस या नो बच्चों? यस। तो दोनों के एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसके बाद काऊ का बताओ बच्चों। काऊ का देखो, काऊ 20 to 25 ईयर्स। एक गाय लगभग कितने दिनों तक जी पाती है भाई? 20 to 25 ईयर्स तक। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम देखेंगे क्रोकोडाइल। किसका देखेंगे बच्चों? क्रोकोडाइल। अच्छा, आपकी पिक्चर में क्रोकोडाइल है
और इसका एक भाई और होता है एलिगेटर, सुना है क्या? ओके चलिए, क्रोकोडाइल। आपको पता है बच्चा क्रोकोडाइल का एज कितना होता है? वो लगभग एवरेजन 60 इयर्स तक जीता है, 60 साल। आप लिख लीजिए 60 इयर्स। क्या है बेटा? 60 इयर्स तक। कौन? क्रोकोडाइल, ठीक है। हॉर्स का देखो बच्चों, हॉर्स कितने दिनों तक जीते हैं? लगभग 62 इयर्स। लिखिए बच्चों, हॉर्स का लाइफ स्पॉन कितना? 62 इयर्स। अगला बेटा फ्रूट फ्लाई। दिख रहा है क्या फ्रूट फ्लाई का पिक्चर आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है। फ्रूट फ्लाई 30 डेज। कितने दिन बच्चों? फ्रूट फ्लाई कितने दिन रहती है? 30 दिनों तक लगभग। टॉर्टॉइज, सुना है टॉर्टॉइज आप लोगों ने? मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, टॉर्टॉइज 100 to 150 इयर्स तक। लिखिए बच्चों, टॉर्टॉइज का कितना है? 100 से 150 इयर्स तक। बटरफ्लाई का बेटा कितना होता है? बटरफ्लाई का 1 to 3 वीक्स। 1 to 3 वीक्स। क्लियर है बच्चों? एक रह गया हमारा कोई पेड़ का, कितना होता है जीतूकांत? पिक्चर में देखिए आप, पेड़ बैनियन ट्री रह गया है ना? यस या नो? वेयर इज बैनियन ट्री? नहीं है क्या? टॉर्टोइज हो गया बच्चा। हाँ, बैनियन ट्री, बिल्कुल बच्चों 200 इयर्स। बरगद के पेड़ की बात कर रहे हैं, फाइकस बेंगलेसिस। ठीक है बच्चों, बरगद के पेड़ की बात कर रहे हैं, बैनियन ट्री में हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? बरगद के पेड़ की, बैनियन ट्री में। क्लियर है? ओके, आगे चलिए बच्चों, आगे समझते हैं अपन लोग। इसके बाद में एक राइस प्लांट का और है। यस, राइस प्लांट 3 to 4 months। 3 to 4 months। क्लियर है बच्चों? अब मेरी बात सुनो। सर एनसीईआरटी ने हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? जब कुछ का एज तो दिया था तो कुछ का और एज दे देते वो लोग ही। यस या नो? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। एनसीईआरटी माता एक क्रिएटिव बुक है बच्चों, आपको पता है एनसीईआरटी एक क्रिएटिव बुक है और एनसीईआरटी ये चाहती है लेट्स डू इट, कि आप भी करिए इसे। अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग खोजकर भरते हैं तो इसका मतलब आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं कुछ आइडियाज आते हैं लाइफ स्पॉन को लेकर के। क्लियर है बच्चों? इसलिए इन कुछ प्लेसेस को ब्लैंक रखा गया कि यहां पर वो चीजें रखी नहीं गई। क्लियर है यहां तक का? तो आप लोगों ने ये सारे याद करने हैं। नीरज क्या करना है? इन सबको याद करना है एनसीईआरटी में। ओके बच्चों, इसके साथ आप लोगों ने मुझे बताना है कि यह यहां पर इन सभी के अंदर लाइफ स्पॉन ये होता है। क्लियर है बच्चों? अब मुझे बताओ, आप लोग पूरा याद कर लेंगे? अजय यादव रोज का, चलिए आप लोग बताइए रोज का कितना होता है?
बताओ बच्चों, रोज का प्लांट, चलिए मंथ में या ईयर्स में? बताओ बच्चों, बताओ। रोज का प्लांट बिल्कुल 5 to 7 ईयर्स। सही है बच्चा, बिल्कुल सही है। लिख लीजिए, रोज 5 to 7 ईयर्स, 5 से 7 साल तक जी लेते हैं ये वाले प्लांट। 5 to 7 ईयर्स। ऑल इज क्लियर बच्चा? लाइफ स्पॉन सबका आ गया? एलिफेंट का कितना था? 60 to 70 ईयर्स। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले, फिर इसके बाद मैं आपका इसका लॉजिक समझाने वाला हूं। इस टेबल का लॉजिक क्या है, क्यों एनसीईआरटी ने हमें कुछ पिक्चर्स दिए और कहा आप आइडेंटिफाई करके लिखो इनके। देखो यहां पर अगर हम देखेंगे तो बेटा इस चीज को देखिए, एलिफेंट पे 60 to 70 ईयर्स। नेक्स्ट डॉग का कितना है बेटा? 20 to 30 ईयर्स। क्रो का कितना है? 15 ईयर्स। पैरट का 140। अब देखो बेटा साइज तो लगभग सेम है, लेकिन लाइफ स्पॉन में बहुत डिफरेंस है। बटरफ्लाई का देखिए आप लोग कितना है? 1 to 3 वीक्स। और जबकि यहां पर अगर हम देखें फ्रूट फ्लाई, वो भी कितना जी रही है बेटा? 30 डेज। क्लियर है? इसके बाद रोज का कितना है बेटा? 5 to 7 ईयर्स। राइस का 3 to 4 मंथ्स। ये डिफरेंस बताते हैं कि दुनिया में सभी का लाइफ स्पॉन अलग अलग है, और इसीलिए पता है बच्चों आपको बैलेंस बना हुआ है। अगर हम सबकी लाइफ एक जैसी हो जाए तो फिर तो हम एक साथ ही जन्म लें और फिर मरेंगे भी एक साथ, तो सबकी पॉपुलेशन कांस्टेंट जैसी रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी ना। तो इसके प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए नेचर ने पहले ही लाइफ स्पॉन अलग अलग बनाए कि कुछ लोग मरते रहेंगे, कुछ बनते रहेंगे, कुछ लंबे जिएंगे, कुछ ऐसे रहेंगे। चलिए एक प्लांट और आता है बेटा, पीपल का पेड़। सुना है सभी ने, रात को पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। हाँ ऐसा बोलते हैं ना सभी, मैक्सिमम। क्यों? उसके पीछे रीजन बताता हूं। पीपल के पेड़ का जो लाइफ स्पॉन होता है बच्चों, हाँ अजय जाट पूछ रहे बनाना ट्री का, और बता दीजिए। बिल्कुल बताते हैं। पीपल के पेड़ का बताइए चलो आप लोग, किसको पता है पीपल के पेड़ का? कितना होता है बच्चों? नहीं पता। चलिए मैं बताता हूं। पहले बनाना ट्री का और बता देता हूं। लिख लीजिए बेटा, बनाना ट्री 25 ईयर्स। कितना होता है मेरे गोल्डन बच्चों? लगभग 25 साल। लिख रखा है, सलोनी मेंशन कर लिया आपने? ओके बच्चा, अब सुनो, अब सुनिए मेरी बात को बच्चों। लाइफ स्पॉन शो वेरिएशन कर दिया। पीपल ट्री का बेटा पता है आपको लगभग कितना होता है? 2000 ईयर्स। लिख लीजिए, पीपल ट्री 2000 ईयर्स, लगभग 2000 साल तक जी लेते हैं। सर बरगद का तो 200 साल था, पीपल के पेड़ बेटा लगभग 2000 साल तक जी लेते हैं। तो अब आपने सुना होगा पीपल के पेड़ पे तो भूत भी रहते हैं, ऐसा सुना है? हाँ सर सुना है, क्योंकि 2000 साल में 2-4 तो लटक ही गए होंगे उससे आके। तो इसलिए बेटा पीपल के पेड़ से थोड़ा दूर रहना है ना। क्यों? क्योंकि बड़ा पुराना है पेड़ है। कई भूत देखे उसने, कईयों के घर बन रहे हैं वहां पे, है ना। 1 BHK 2 BHK टाइप उनके वहीं पे ही है, हमको विजिबल नहीं होते बस वो। ठीक है बच्चों, चलिए कोई बात नहीं। तो इतना पता चला
इतना क्लियर है बच्चों? बताइए डॉक्टर्स, यहां तक की चीजें क्लियर है क्या? देखो कितनी लापरवाही है, लापरवाही की वजह से बहुत कम नंबर्स बच्चे हैं आज हमारी क्लास में। रीजन क्या है? क्योंकि वो बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते ही नहीं है, इसीलिए बस बंद हो गए सारे के सारे। ठीक है, तो सभी अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो बेटा विजिबल रहेंगे, नहीं तो फिर सारे के सारे आप लोग ब्लॉक हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं पढ़ने वाले बच्चे ही बैठे, इतनी जब मेहनत चली रही है तो आप पढ़ाई वाले बच्चे ही करें। सही है बात यहाँ तक की? यस या नो? चलिए अब चलते हैं बच्चों और हम आगे बात करते हैं कि सर लाइफ स्पॉन समझ में आ गया, वेरिएशन भी समझ में आ गई, अब हम ये समझते हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है। आपको पता है बेटा, नीट में इस चैप्टर के 4 मार्क्स का वेटेज रहता है, 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का वेटेज रहता है? 4 मार्क्स का, कि इससे लगभग एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है बच्चों, और हमारे बोर्ड एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग ये याद रखें, पक्का? चलिए अब हम आगे मेंशन करते हैं। यहां से लाइफ स्पॉन हो गया, अब यहां पर हमने इनके लाइफ के नंबर्स भी देख लिए। अब सुनो बच्चों, आगे की बात करते हैं। क्या कहना चाह रहे हो अजय जी आप? ओके, क्लियर है? हाँ भाई, दिख गया एनसीईआरटी मुझे। अब अपन शुरू करते हैं और सुनिए बच्चों कि कल हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी को कुछ शुरू किया था, तो देखो बच्चों उसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं आज अपन। कहना ही बेटा मैं इसे मिटा सकता हूं, परमिटेड है? थम्स अप भेज दीजिए आप लोग, परमिटेड है तो। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, नाउ विल आई ड्रॉ ए चार्ट फॉर asexual reproduction। देखिए बच्चे, मजा आ रहा है ना? आर यू एंजॉइंग? ठीक है। देखो बच्चों, स्टडी बस थोड़ा फन के साथ करिए, है ना? हाँ, ओवर मत हो जाइए। ओवर तो हर चीज खराब है ना। ओवर डाइट, ओवर टाइम, है ना, ओवर स्लीपिंग, तो बेटा ऐसा मत करो। चलिए अब अपन करते हैं, देखो समझिए। सबसे पहले लिखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है हम लोग मरेंगे, लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कभी नहीं मरते। हाँ, इंसान मर जाते हैं लेकिन अच्छाइयाँ कभी नहीं मरती। सही बात है बच्चों, सही है। इसलिए आप एक अच्छे सच्चे इंसान बने और कुछ ना बनने की कोशिश करें। सबसे पहले अच्छे और सच्चे इंसान बनने की कोशिश करें, बस फिर सब कुछ बन जाएगा। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, यह आपने कल बताया हमें। तो फिर आज क्या बताने वाला हूं? आज मैं इसके आपको टाइप से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, तो आप भी मेरे साथ अगर बनाना चाहें तो आप बनाएं एक चार्ट। फर्स्ट फिजन, पहला है बच्चों फिजन। दूसरा बना रहा हूं मैं बडिंग। तीसरा बना रहा हूं मैं कॉनिडिया। चौथा बना रहा हूं मैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है बच्चों। पांचवा बना रहा हूं मैं रीजनरेशन।
छटा बना रहा हूं मैं, स्पोरुलेशन, जिसमें हम गैमुलेशन भी पढ़ते हैं बच्चों, स्पोरुलेशन। ओके, और एक और बना लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है बच्चों? बताइए कैसा लगा? हाँ, अच्छा, घर पे माहौल क्रिएट कर लिया स्टडी का हम लोगों ने, हैं? ऑफिसर्स वाली चेयर ले आओ, एक टेबल है ना, एप्पल का एक लैपटॉप ले आओ, आई बॉल के हेडफोन ले आओ, और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रखो टेबल पे, क्योंकि खाते रहोगे तब पढ़ते रहोगे। चलिए देखो बच्चों, अब बताओ क्या ये सब सुना सुना लग रहा है? सुना 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 या सुना सुना लग रहा है बेटा? हियरिंग है ना, हेडफोन से आवाज आ रही है सलोनी? चलिए अब देखो बच्चों, अब सुनो बच्चों यहां पे कि सर ये सब है, फिजन भी, बर्डिंग भी, कॉनिडिया, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आता है? क्या सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग है, या वो उसी का कोई पार्ट है? यस, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं सबसे पहले। तो मेरे जादूगर बच्चों कभी गायब हो जाते हो, कभी आ जाते हो तुम लोग। तो सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है बच्चों? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को आप किसका पार्ट कह सकते हो? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसका पार्ट कह सकते हो बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यहां तक की बात सही है? क्लियर है? आप समझिए बच्चों। तो अगर हम यहां से समझने की कोशिश करें तो सुनो मेरी बात कि फिजन कितने टाइप का होगा? होगा, अरे होगा, देखो, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, थर्ड ट्रांसवर्स फिजन, लॉन्गिट्यूडनल फिजन, और एक और बताऊं बच्चों, एक और टाइप का होता है ऑब्लिक फिजन। वैसे हमारे मेंशन नहीं है यहां पे, पर थोड़ा सा सीख लेते हैं। क्या हुआ? ऑब्लिक फिजन। ओके बच्चों, अब देखो ये क्या है? ये टाइप है बेटा फिजन के। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है बेटा? मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या प्रोटिस्टन्स में। इतना सा याद रखें, प्रोटिस्टा। आपने सुना है ना 11th क्लास में, बड़े अच्छे से मैंने आपको 5 किंगडम सिस्टम पढ़ाया था। मोनेरा, प्रियंका, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, और कौन थे? एनिमेलिया। क्लियर है ना यहां तक की बातें बच्चों? सब बिल्कुल क्लियर है। अब सुनिए बच्चों यहां से आगे की बात। तो बाइनरी फिजन हो गया,
मल्टीपल फिजन हो गया, ट्रांसफर फिजन हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया और ऑब्लिक फिजन हो गया। ठीक है, अब सुनिए प्रभु, एग्जाम्पल्स। बाइनरी फिजन कहां देखने को मिलता है? हाँ देखो बच्चों, बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि कोई भी चीज दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन अमीबा शो करता है, और मल्टीपल फिजन भी कौन शो करता है बच्चों? अमीबा। ये दोनों याद रखेंगे। बाइनरी भी देखने को मिलता है क्योंकि दो डॉटर सेल्स मिलती हैं, और कभी कभी मल्टीपल फिजन भी देखने को मिलता है। ट्रांसवर्स फिजन कहां देखने को मिलेगा बेटा? जिसमें दो चीजें बीच में से डिवाइड हो। मैं डायग्राम से समझाऊंगा। ट्रांसफर फिजन मिलता है हमको स्लीपर लाइक एनिमल जिसका नाम है पैरामीशियम। क्लियर है बच्चों? पैरामीशियम। लॉन्गिट्यूडनल कहां मिलेगा बच्चों? युगलीना, युगलीना। और ऑब्लिक कहां मिलेगा मेरे बच्चों? डायनोफ्लैजिलेट्स। कहां मिलेगा? डायनोफ्लैजिलेट्स। चलिए इतना मेंशन कर लीजिए बच्चों आज के लिए।